मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी के इस मोड़ में हर एक जगह इम्तिहान होता है। जिंदगी के इस मोड़ पर हर एक जगह इम्तिहान होता है और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आप लोग आज जितना मेहनत करेंगे, जितना आज आप लोग अपना पसीना बहाकर मेहनत करेंगे, बाबू लोग उतने ज़्यादा रिजल्ट समझिए ना कि आपका अच्छा आने वाला है। रिजल्ट समझिए कि भयानक लाना है तो आप लोगों को आज इस टाइम में संघर्ष करना पड़ेगा। आराम मत करिए, नींद से इतना भी प्रेम मत करिए कि आपका रिजल्ट ख्वाब बन जाए। जो आप लोग अपना सपना सजाए हैं कि मेरा इतना नंबर आएगा, हम इतना लाएंगे, उसके लिए बाबू आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। रजाई से निकलिए और कलम कापी उठाइए, तब आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि आपका भाई जब आप लोगों के साथ है तो आप लोगों को हार मानने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा। ये चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे कितनी भी खिलाफ हो जाए, हम आपके साथ हैं तो क्या गम है। लेकिन आपको इस रजाई का साथ छोड़ना पड़ेगा, मेरा साथ पकड़ना पड़ेगा, दबा के करना पड़ेगा मेहनत। कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट का इंतज़ार समझिए कि आपके माता पिता भी कर रहे हैं, तो उनको आप लोग खुश रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो रजाई से निकलिए और कलम कापी उठाइए बाबू। इस कलम में बहुत ताकत होता है। आपका रिजल्ट कहां से कहां पहुंचा सकता है ये आप जानते हैं भली भांति, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यहां से समझिए कि हम आपके लिए, आप लोग जानते हैं कि मैथ का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख कर हम लाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। तो सेट 1 हो चुका है, सेट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, क्लास स्टार्ट कीजिए। प्लीज़ आप लोग एक बार बताइए कि हाँ सर क्लियर है, यहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे। जल्दी फटाफट आप लोग बता दीजिए कि हाँ सर सब कुछ ठीक है, यहाँ से क्लियर स्टार्ट किया जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंटीग्रेशन से सवाल है बाबू। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए क्या कि क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन से, बोला है कि समाकलन ज्ञात करें। आप लोग अपना कॉपी कलम निकालिए बाबू और यहाँ से आप लोग लिखने का काम चालू करिए। समाकलन ज्ञात करें मतलब इंटीग्रेशन। आपको यहाँ दिया है लॉग, ठीक है ना, लॉग, यहाँ 10 दिया है और यहाँ x दिया है, ठीक है ना, मतलब आधार 10 पे log x दिया है और यहाँ dx दिया है। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। एक कंसेप्ट याद रखिएगा मेरे भाई कि log का इंटीग्रेशन चाहे log का DC आप लोग तबे कर सकते हैं जब उसका बेस ई हो। ई समझ में ना आवेला, ई हम समझाओ तनी का होला। कौनो भी log के, ठीक बा ना, ओकर बेस ई होके। ई कहे का मतलब कि हई ई छोटका ई, बड़का ई ना, छोटका ई। तो कौनो भी log के यदि ओकर बेस ई होई तबे तू ओकर इंटीग्रेशन कर सकेला, तबे तो लोग से ओकर DC निकली। एमे गइल, दिमाग में गइल। अब चलो जा आवा तो एक कैसे होई। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और यहाँ हम लोग लिखेंगे माना, ठीक है ना, माना। यहाँ लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन और हम लोग यहाँ लिखेंगे log और हम लोग 10x यहाँ कर देंगे। हो गया। अब यहाँ से देखा जाए बाबू लोग क्या करे के बाद, ध्यान से, ठीक बा ना। खोपड़िया में उतरी, खोपड़िया में, खोपड़िया में उतरी, खोपड़िया में। सबसे पहले देखा जाए क्या करम जाइए, एक के ई पे तोड़म जाता, आधार ई पे x हो गई। ओकरा बाद हमनी के का हो जाई, आधार हमनी के ई पे 10 हो जाई, आ एहिजा हमनी के का हो जाई, dx हो जाई।
एकरा के बहरी खींच के लावत जा। कहाँ लावत जा? बहरी। तो एहिजा हमनी के बाबू लोग हो जाई आधार ई पे 10 आ एहिजा हो जाई इंटीग्रेशन हमनी के आधार ई पे x आ dx। अब एहिजा से खोपड़ी में अलग प्रकार के दर्द होत होई। अब एहिजा से अलग प्रकार के खोपड़ी में तो लोग के दर्द होत होई कि अब तो ठीक बा ई पे आ गइल, अब तो ठीक बा ई पे आ गइल, लेकिन अब एहिजा से एकर इंटीग्रेशन कैसे कइल जाई? कइल जी बाबू, जब आपका भाई कंसेप्ट किंग है, जब कंसेप्ट का पावर है, तो डरना किस बात का है? सब क्वेश्चन को जला के राख कर देंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या करना है? जला के राख कर देना है। यहाँ से देखिए आई बराबर, सबसे पहले एकरा के ऊपर लेके जाते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, पलटी मार देगा। क्या करेगा? पलटी मार देगा। मतलब यहाँ 10 पे क्या हो जाएगा? ई। जब भी लॉग का हमनी के इंटीग्रेशन करम जाने बाबू लोग, जब भी लॉग के तो हमनी के x के पावर 0 अपना मने क्या करल जाई? x के पावर 0 हमनी के अपना मने ऐड करल जी, x के पावर 0। ओकर बाद एकरा हमनी क्या करल जी? आइलेट पे ध के मुंह एकर कुछ देवल जी। क्या करल जाई? आइलेट पे ध के इनकर मुंह कुछ देवल जाई। कैसे? आइलेट के रूल पे। आइलेट का होला देखा जा, आइलेट आइलेट हाईलेट। आप लोग कहते हैं ना कि एग्जाम में जाते हैं, चाहे आप लोग स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं लेट हो गया। आई लेट, आई लेट मतलब मैं लेट हो गया। आई लेट, मैं लेट हो गया। आई लेट, आई लेट के रूल पे क्या करल जी? इनकरा के इनकर मुंह कूच देवल जाई। चलो देखा जाए आई बराबर एहिजा हमनी के बउए लॉग एहिजा 10 बा, एहिजा का बा? ई बा। एकरा में देखा जाए जौना के नाम एकर पहले आई, जौना के नाम पहले आई उनकरा का पहले धक्का मार के लात मार के बहरी फेंकल जाई। एकरा में जौना के नाम पहले है में लौक गइले ओकरा क्या करल जी? लात मार के एके सूट में बहरी। आई मतलब इनवर्स, इनवर्स बा एकरा में नइखे। एल, एल मतलब का? लॉगरिथम, लॉगरिथम बा में? हाँ बा है दे। कहाँ बा? लॉग एक्स। चलो जा के बहरी करल जाओ। देखा जाए क्या करन जा, एहिजा हमनी के आधार ई पे लॉग एक्स बहरी होयन। एहिजा हमनी के एक्स के पावर 0 के क्या करल जी? इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोस्ट इंटीग्रेशन। आ जौना के इंटीग्रेशन भइल बा ओकर इंटीग्रेशन। ये इतना हार्ड फार्मूला कहल सन लइकवा ना अपने में कि आइलेट वाला फार्मूला ना याद होला। अरे बाबू तो लोग कौन दुनिया में जियत आवा जा, एहिजा आवा जा याद होई। जौना के नाम पहले उनकरा के लात मार के बहरी, जवन बची हन उनकरा के इंटीग्रेशन। आ बस हई याद रखेगा इंटीग्रेशन बड़ा कोस्ट इंटीग्रेशन। अब जौना के इंटीग्रेशन भइल बा ओकर फिर इंटीग्रेशन होई। तो x के पावर 0 के इंटीग्रेशन भइल बा तो x के पावर 0 के फिर होई। आ ओकरा बाद जौन बहरी कइल बा ना इनकरा के ध के लावल जी। आव है ने आव। अब इनकर का करल जी? डीसी करल जाई। तो d बटा में dx आ एहिजा हमनी के हो जाई लॉग ई एक्स। ओकरा बाद कोष्ट बंद, एहिजा हमनी के हो जाई dx। इन्हें हमनी के का करते जा? थोड़ा सा लाइन ऐसे खींच देतनी। अब ओकरा बाद जौन बचल बा वो लिखतनी है जा आई बराबर देखिए एहिजा का है? आधार 10 पे लॉग ई है ना, आधार 10 पे लॉग ई। ओकरा बाद देखा जा बाबू ई x के पावर 0 बा। तो x के पावर 0 बा एकरा मतलब का बा? 1 बा। x के पावर 0 मतलब का? 1, 1 गुना dx। तो dx, तो dx के का हो जी? x हो जी। तो लिख दनी x। हाँ ओकरा बाद हमनी के हो जाई आधार ई पे x हो जाई। हाँ ओकरा बाद है जा माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोस्ट ये करो का हो जी? x हो जाई। x हो गई ना, लॉग x बा, लॉग x। तो लॉग x के डीसी का होला? 1 बटा में x होला। आ एहिजा हमनी के dx हो गई। x ले x हमनी के कट गई। तो i बराबर हमनी के एहिजा का हो गई? आधार 10 पे e हो गई। ओकरा बाद एहिजा हमनी के हो गई x। आ ओकरा बाद लॉग e आ x हो गई। आ एहिजा इंटीग्रेशन हमनी के का हो गई? dx हो गई। तो dx के इंटीग्रेशन का होला बाबू? dx के इंटीग्रेशन x होला। का होला? x होला। तो एहिजा हमनी के आ गइल आधार 10 पे e हो गइल। आ एहिजा हमनी के हो गइल x log ex आ माइनस के x आ प्लस के का हो गइल के। देखा जा कितना आराम से, कितना कोनो बिना परेशानी के दिक्कत के तो लोग के खून में उतरता, खून में। देख ला जा का ढेर ई
ना बनी तो लोग से कितना आसान क्वेश्चन बा। हमरा निकल लागत कि तो लोग के मानसिकता अपना चेंज कर जा वो बहुते आसान बा, ठीक बा ना, बहुते आसान भाई साहब। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब हम लोग आते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी से फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। फटाक से जल्दी से तो लोग नोट करो, जब बाबू लोग एकदम नोट करते रहे के बा, नोट करते रहे के बा। अब पूरा समझ जा कि मैथ में, ठीक बा ना, मैथ में अब की डंका बजा दे के बा 100 में 100। कहीं पहिलका दिन हम तो लोग के चेहरा पे हंसी देखल चाहतनी। पहिलका दिन तो लोग के चेहरा पे हम हंसी देखल चाहतनी, रोवाई ना। एकरा खातिर हम कुछ कर सकतनी। 12 घंटा के जगह 15 घंटा भी क्लास हम ले सकतनी। लेकिन हाँ, पहिलका दिन कोहराम मचे के चाहिए। दूसरा का नंबर क्वेश्चन तो लोग के स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं। क्या है कि बहुत ही बेदर्दी सवाल दिया है, ठीक है ना। बेदर्दी सवाल यह है कि यहाँ 1 दिया है, यहाँ 0 दिया है, यहाँ -1 है, यहाँ हमारा क्या है 7 है। यह हमारा क्या दिया है, यह हमारा a का मान दिया है, -1 0 -1 7। ओकरा बाद हमने क्या कहता भैया जी, कहता कि आइयो के मान ले ला। आई के मान है 1 0 और 0 1 है, ठीक है ना। आई का मान है इतना, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि कुछ इतना दिया हुआ है। बोला है जबकि बोला है कि a² बराबर 8a, ठीक है ना। a² बराबर 8a अब प्लस के का बा के आई बा इतना बउए। तो कहता ना कि के मान निकाला। क्या कर के मान निकाला। बहुत ही सिंपल, बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, देख लीजिए। जान है हलुआ। आप लोग अपना प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर निकाल कर देखिएगा बाबू लोग, बहुते इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और आपका प्रीवियस ईयर में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया है। आप लोग चलिए इसको बनाइए। क्या बोला है, यह हमनी के का दिले बा है कंडीशन दिले बा। क्या दिले बा कंडीशन। इस कंडीशन में तो लोग देखा जा कि एजा हमनी के a² दिले बा। का दिले बा a²। तो पहले a² निकाल लेते हैं। जा क्या करते हैं, जा पहले हमनी के a² निकाल लेम। जा तो एजा हमनी को जी a² बराबर a गुना a हो जी ना, a गुना a के मान रखा जा भाई 1 0 -1 और 7 हो गई। ओकरा बाद a के मान फिर रखा जा -1 0 -1 नहीं है +1 बा। ओकरा बाद क्या हो गई 7 हो गई। चलो जा कर गुना कर जा बाबू। क्या कर जा गुना कर जा। गुना करवा तो 1 है 0 हो गई। तो क्या हो गई 1। एकरा में गुना हो 0, एकरा में गुना हो तो क्या हो जी 0। ओकरा बाद -1 -7 तो क्या हो जाए -8। एकरा में गुना हो तो 0, एकरा में गुना हो तो 7 7 49। जोड़ घटाव याद बनू। हम जानत नहीं में से आधा संग जोड़ घटाव ना आवत। पूछ दे खाली 2-4 गो जोड़ घटाव तो दांत इसे चिहार दे बजा। हम जानत नहीं। a² के मान हो गई। अब चलो जाओ ओकरा में रख देता नहीं। क्या करता नहीं, ओकरा में रख देता नहीं। तो हमने का दिले बा चूँकि a² बराबर 8a आ प्लस के का दिले बा के आई दिले बा ना, मान रखा जा। a² के मान निकल गई 1 0 -8 ऐसे का हो गई 49। a² के मान 8। ओकरा बाद क्या करा जाए a के मान दिले बा -1 0 -1, ठीक है ना, -1 यही जा हो गई 7। ये हो गई। आ प्लस के का देता, प्लस के आई देता, प्लस के आई के मान तो लोग मालूम बा 1 0 0 1। देवो चाहे मत देवो, आई के मान हमनी के मालूम बा कि 1 0 0 1 होला। चलो जा ये लिखत है हमनी के का बा 1 0 -8 एजा 49 हो गई बराबर 8 से एकरा में गुना कर जा। 8 में एकरा में गुना करबा जा ना तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में गुना होला ना तो सब में गुना होला, याद रखिए जा। मैट्रिक्स में गुना होई तो सब अवयव में गुना होई। मैट्रिक्स में गुना होई तो सब अवयव में का होई गुना होई। तो एकरा में 8 में गुना करम तो ये 8 हो जाई 0 -8 8 7 56 इतना हो गई।
प्लस के से गुना कर दो तो के हो गई, जीरो हो गई, जीरो हो गई, अगर क्या हो गई के हो गई। चलो जाकर हम लोग जोड़ घटाव करते हैं। जोड़ घटाव तो बाबू तो लोग के आवे के चाहिए, जोड़ घटाव ना आई तो फिर समझ जा कि तो लोग कहीं बिजनेसो कर लायक ना रह जा। कम से कम तो लोग इंटर तक आ गई जा, तो कम से कम इंटर के मैथ नहीं आवत तो कम से कम जोड़ घटाव भी सीख लिया जा। मान लो कि कहीं बिजनेस करे के होई तो ये जोड़ घटाव अब काम करी, क्या करी, जोड़ घटाव काम करी। मान लो कोई सामान ली या पैसा देवे के होई, फेरे के होई तो लोग बेसी दे देवे जा, तो कंपनी क्या हो जाई, घाटा में चल लगी। तो इससे बढ़िया जोड़ घटाव बरियार रखिए जा। हम ये पूछता नहीं, जोड़ घटाव क्या करिए जा, बरियार रखिए। जिंदगी में मैथ पढ़ला जाए था ना तो कोनो शिकायत नहीं खे, कोनो शिकायत नहीं है। बस खाली जोड़ घटाव गुना भागा मजबूत रखिए जा, काहे कि कहीं शर्मिंदा ना होके के पड़े। मान लो कि इंटर में बाबू जा पूछ दी कि -5 और +10 कितना होला, तो यही में ढेर जना दांत चिहार दिहन जा। लेकिन हम क्या कहता नहीं कि जोड़ घटाव गुना भागा ध्यान में रखिए जा। चलो जाए कर जोड़ता नहीं, देखा क्या हो जी 8 आ के कितना हो जी 8 आ के 8 प्लस के 0 प्लस 0 का हो जी 0 -8 प्लस 0 का हो जी -8 हो जाई। 56 प्लस के का हो जी 56 प्लस के हो जाई, क्या हो जी 56 प्लस के हो जाई। अब ये दोनों आव्यूह का बराबर बा, अभी दोनों आव्यूह का बराबर बा, तो बराबर आव्यूह बा तो क्या करिए तुलना करल जाई। मतलब हेजा 1 बा, हेजा 8 प्लस के बा, तो चूँकि हम लिखम इसलिए 1 बराबर 8 आ प्लस के तो ई एने जाए तो के बराबर का हो जी 1 माइनस के 8, तो के बराबर का हो जी -7 हो जाई। तो पूरा फाइनली आंसर देवे से पहले हेजा से के मान निकल गई -7, तो हेजो से के मान निकाल लिया जा। क्या करिए जा, हेजो से के मान निकाल लिया जा। ओकरा बाद हेजा 0 बा तो एजो 0 बा, सही बा। एजा -8 बा तो एजो -8 बा, इहो सही बा। अब हेजा 49 बा तो हेजा का बा 56 प्लस के बा, एकरो से चेक करम, का करम एकरो से चेक करम। तो 49 बराबर 56 प्लस के तो के बराबर हो जी 49 आ माइनस के 56, तो के बराबर का हो जी -7। तो दोनों जगह से के मान का -7। यदि दोनों जगह से के मान अलगे अलगे आते, यदि दोनों जगह से के मान अलगे अलगे आते तो हमनी के मान लिखती जा कि डज नॉट डिफाइन, मतलब अपरिभाषित बा, का बा अपरिभाषित बा। लेकिन दोनों जगह से के मान सेम आइल बा तो हमनी के बराबर 7 का हो जी आंसर हो जी इतने। बहुते आसान है, क्या है देख लीजिए, बहुते आसान है। 2 नंबर का खेला है, देख लीजिए। बस आप लोग 100 में 100 बाबू कर सकते हैं, ठीक है ना। बस अंदर विश्वास रखिए, रजाई में ज़्यादा दिन मत बिताइए, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा है ना। तो बिताना है रजाई में पूरा दिन तो पूरा बढ़िया से सोइए, कम से कम 15-20 घंटा। अब नहीं तो पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए 15-20 घंटा। हमारा कहना यह है, सोना है तो बढ़िया से सोइए, पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 तक हो गया। 3 नंबर में आइए, इन्वर्स से सवाल है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हमारा इन्वर्स से सवाल है, बहुत ही खतरनाक है। देख लीजिए क्वेश्चन का दिया है, बहुत ही प्यारा है। 2 tan इन्वर्स, यहाँ बेचारा लिखा है cos x, ठीक है ना, क्या लिखा है cos x। ओकरा बाद लिखा है बराबर एहिजा हमनी के भाई साहब दिले बन tan इन्वर्स 2 cos x दिले बन, ठीक बा ना, का दिले बन 2 cos x हमनी के दिले बन। क्वेश्चन का बा ये बा 2 tan इन्वर्स cos x बाटा में बराबर tan इन्वर्स 2 cos x। देखो सबसे पहले क्या करम, एकरा के हल करे कहता, ठीक है ना, क्या करता हल करे, मतलब हल करके x के मान निकाले कहता और कुछ नहीं कहत। यही से देखो हमने क्या करल जाई, सिंपल सा लॉजिक लगावल जाई। क्या करल जाई, सिंपल से लॉजिक लगावल जाई। 2 tan इन्वर्स x के फॉर्मूला हमने की का बा याद बा, का बा याद बा। एग्जाम के लिए याद रखिए जा कि 2 tan इन्वर्स x के फॉर्मूला ट्रेंडिंग पे चलता, नंबर 1 पे। 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला नंबर 1 पे ट्रेंड करता। 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला 3 गो होला, 3 गो में से एग्जाम में 2 गो आई, गारंटा है, गारंटा का है, गारंटा नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। चलिए 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला हम लोग 10 में लगाएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन क्या दिया है 10 में दिया है। क्या होता है 2x अब बाटा में हमने के क्या होला 1 माइनस के x² होला। चला जाए कर मैं लगा देता नहीं, एजा हमनी के बाबू लोग हो जी tan इन्वर्स 2x, ठीक है ना, 2x मतलब 2 cos x, ओकरा बाद 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स हमनी के हो जाई। ओकरा बाद एहिजा हमनी के देले बा tan इनवर्स 2 cos x देले बा। का देले बा 2 cos x देले बा। अब देखा जा हेनियो tan इनवर्स आ हेनियो tan इनवर्स, हेनियो tan इनवर्स, हेनियो tan इनवर्स खत्म। का हो जी खत्म हो जाई। तो हेने का बची, हेने बची 2 cos x आ ओकरा बाद 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर का होला sin स्क्वायर होला। आ हेने से tan इनवर्स हटी तो का बची 2 cos x बची। का बची 2 cos x बची। अब देखा जा का कर सकले जा 2 cos x ले 2 cos x कटा सकल जा। का कर सकल कटा सकल जा। एकरा से एकरा में गुना कर द। तो एहिजा से हमनी के हो जाई sin स्क्वायर x बराबर का हो जाई sin स्क्वायर बराबर 1। तो एहिजा हमनी के देखा का हो जाई कि sin x बराबर, ठीक है ना, sin x बराबर 1 हो जाई। ओकरा बाद हमनी के x बराबर का हो जाई, x बराबर हमनी के sin इनवर्स 1 हो जाई। तो x के मान हमनी के का हो जाई पाई बटा में 2 हो जाई। ठीक है ना, x के मान हमनी के का हो जाई पाई बटा में 2 हो जाई। कोनो प्रकार के प्रॉब्लम बताओ जा, कोनो प्रकार के समस्या दिक्कत परेशानी 1 मिनट यहाँ से ध्यान दे जा। यदि है स्क्वायर बात हम कैसे कहनी देखा जाए, एजा हमारी करम जा तो साइन x बराबर का हो जी अंडर रूट में का हो जी 1 हो जाई। का हो जी अंडर रूट में 1 हो जाई। तो अंडर रूट 1 के मान 2 में निकली, प्लस में भी माइनस में भी, ठीक है ना। ये +1 भी होई -1 भी होई, ठीक है ना। तो एजा हम का कहनी यानी कि खाली +1 लेके सॉल्व कहनी यानी जो कि हमने के ये सॉल्व कर जी। तो x के मान प्लस -1 दोनों आई, का आई प्लस -1 दोनों आई। जब हमने के हैजा एगो लिखल जाई साइन x बराबर का लिखल जी -1। तो x बराबर हमनी के का हो जाई साइन इनवर्स -1। तो x में ये कितना हो जी x बराबर हो जी -π/2। का हो जी -π/2। तो ये दोनों x के मान पहले रख के देखल जी कि सेटिस्फाई करता कि नहीं करता, ठीक है ना, करता कि नहीं करता। जहाँ तक उम्मीद बा कि दोनों सेटिस्फाई करी, कहीं कोस में माइनस आवे से कोनो दिक्कत ना होला। तो लोग के दोनों का हो जी दोनों एजा से आंसर हो जी, ठीक है ना। कहीं कि दोनों रखबे ना या तो माइनस पहरी है अबे ना करे, कहीं प्लस हो जाए। तो दोनों का हो जी बराबर हो जाए, का हो जी बराबर हो जाए। तो लोग के दोनों आंसर का वजह से सही बा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गई। अब आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ क्या है अग्रसर हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत फास्ट करेंगे क्योंकि समझिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन चुना हुआ है, क्या है तराशा हुआ है। एकदम समझिए कि ये सब क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए तराश के लाते हैं, खोज के लाते हैं, ताकि एकदम क्वेश्चन कंसेप्ट एग्जाम में जहाँ तक उम्मीद है कि हम लड़ाने की फेरा में, ठीक है ना, लड़ाने के लिए बस आप लोग क्या करिए यहाँ से बढ़िया से आप लोग बनाते रहिए मेरे भाई। बाकी जलवा तो एग्जाम में होगा ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है डीसी से सवाल, काफ़ी ज़बरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, x cos y है, ठीक है ना। x cos y बराबर एहिजा हमनी के देखा का बा साइन आ एहिजा हमनी के बा x प्लस के y, ठीक है ना, का बा x प्लस y। तो एहिजा हमनी के का बा dy बटा में dx निकालेगा। क्या करे के बा dy बटा में dx निकालेगा। देख लो जा कितना जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। x cos y बराबर साइन x प्लस y है, dy बटा में क्या है dx है। यहाँ से हमको dy बटा में dx निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू लोग, एकदम समझिए कि पूरा बनाइए क्वेश्चन को, हम तो यही कहेंगे। चलिए एकरा के u इंटू v पे तोड़म जा, हे करो क्या करम जा तोड़म जा, चला जा सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले सॉल्व करे से पहले लिखे के पड़ी कि दोनों तरफ, ठीक है ना, बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड x के सापेक्ष, बोथ साइड x के सापेक्ष डीसी करने पर, ठीक है ना, बोथ साइड x के सापेक्ष डीसी करने पर। चलिए करते हैं। देखा जा तो लोग के काल्हे एगो एग्जाम्पल दिल रही, का कल रही तो लोग के काल्हे एगो एग्जाम्पल दिल रही कि एगो बढ़िया सा घर बा, घर में का बा एगो मंदिर बा, आकर्षक का बा मूर्ति बा। बेचारा 2 गो लड़का बा, का बा 2 गो लड़का चाहे 3 गो लड़का चाहे 10 गो लड़का हो, कसम कोनो दिक्कत नहीं है। उ मंदिर में जाए के का बा शर्त बा, का बा शर्त बा, शर्त ई बा कि घर में कोनो एके घुस सकता,
बस 2 गो ना, उ घर में कोनो एक के एंट्री कर सकता, बाकी लोग के इंतजार करेगा पड़ी। क्या करेगा पड़ी? इंतजार। इंतजार होता नहीं है, लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा। तो बेचारा एगो के करम तो सब जना मुँह तिकी बहरी, आ फिर उ अइयन भेंट करके अंदर से, तो फिर अइयन एक जना अंदर। ऐसे ही एकर कहानी बा। मतलब कि 2 गो बावन न, एक्स आ कॉस वाई। एक्स के करम तो हई बहरी जइहन, आ इनकरा करम तो हई बहरी जइहन। बस चलो जा, एक्स के करे के बाद तो कॉस वाई कहाँ जइहन, बेचारे बहरी जइहन। चलो जा, एक्स के करता ही जाता, डी एक्स बटा में का हो जाए डी एक्स। ओकरा बाद एक्स के डिफ्रेंसिएशन हो गया, एक्स को बहरी। अब ओकरा बाद डी कॉस वाई बाटा में का हो जाएगा डी वाई, आ ओकरा बाद हमनी के एजा हो जाए डी वाई बाटा में हो जाए डी एक्स। ओकरा बाद एकरा के हमनी करता ही जा, देखा जाए का हो जाए डी साइन एक्स प्लस के वाई हो जाई, आ बाटा में हमनी के का हो जाई डी एक्स प्लस वाई हो जाई। ओकरा बाद हमनी के एजा कह देवल जी डी एक्स बाटा में डी एक्स, आ प्लस एजा हमनी के हो जाई डी वाई बाटा में डी एक्स। अब देखा जाए ये सब हमने के बहुत ही आसान से, बहुत ही आराम से कर देम जा। बस तो लोग खाली इतना तोड़े आवे के चाहिए, क्या हो चाहिए तोड़े आवे के चाहिए। बाकी एग्जाम में तो लोग क्वेश्चन के सुरमा बना दे, वजह सुरमा सुरमा देखा जा डी एक्स के का हो 1 हो जाई, 1 हो जाई। एजा हमनी के हो बाबू कॉस वाई प्लस एक्स हो गया ना। कॉस का डीसी क्या होता है? कॉस का डीसी होता है माइनस का साइन वाई, और यहाँ हो गया डी वाई, आ बाटा में क्या हो गया डी एक्स हो गया। चला जाइए साइन के डीसी क्या होला? साइन के डीसी कॉस आइजा एक्स प्लस के वाई। ओकरा बाद एक्स के डीसी 1, ओकरा बाद एजा हमनी के क्या हो जाए डी वाई बटा में क्या हो जाए डी एक्स। कोनो प्रकार के प्रॉब्लम समस्या ना होके चाहिए। अब देखो का करे के बा कि छाटे आवेला, छाटे गांव देहात में सुन लो ना कि क्या करे के बा, का छाटे के बा, अलगे अलगे करे के बा। क्या करे बा? अलगे करे बा। जैसे खेत में से मान लो कोनो चीज, मान लो कि चना आवेला चाहे गेहूँ में आवेला, तो घर में सब कोई क्या कहेला गेहूँ में आवेला तो कि गेहूँ में तोरियो बा, का बा गेहूँ में तोरी बा, अलगे करे के पड़ी। क्या करे के पड़ी? अलगे करे के पड़ी। तो वैसे ही एकरा में बा कि गेहूं के अलगे करम जा, तोरी के अलगे करम जा। तो वैसे ही क्वेश्चनों में बा कि जौना जौना में डी वाई बटा में डी एक्स, ओकरा के एक साथ है आ बाकी के एक साथ है, ठीक बा ना। मतलब छाट देवे के बा। क्या करे के बा? छाट देवे के बा। छाटे खातिर पहले एकरा के हमें गुना करल जी। क्या करल जी? गुना करल जाई। तो एजा हमनी के देखा जाए का हो जी कॉस वाई माइनस हो जाएगा यहाँ एक्स साइन वाई, एजा हमनी के क्या हो जाए डी वाई बाटा में डी एक्स। एकरा के गुना करिए 1 में कॉस में गुना करिए तो क्या हो जाए कॉस हो जाए कॉस एक्स प्लस के वाई, आ प्लस जब एकरा से में गुना होई तो बहरी लिखत है सबसे पहले डी वाई बटा में डी एक्स, आ एजा हमनी के हो जाए कॉस एक्स प्लस के वाई। कोनो प्रकार के प्रॉब्लम समस्या ना। अब देखा जा एकरा में डी वाई बटा में डी एक्स बा, ठीक बा ना। एकरा में का बा डी वाई बटा में का बा डी एक्स बा। दोनों में का बा डी वाई बटा में डी एक्स बा, दोनों के एक साइड आ बाकी के एक साइड है। तो हम क्या करब ना कि हम एकरा के हेने ना लाइम, काहे कि ई ऑलरेडी प्लस में बा, आ ई ससुरा का बा माइनस में बा। का बा? माइनस में बा। हई वाला जौन पद बा ना माइनस में बा, तो हम इनकरे के झोटा ध के ले जिम होने। क्या करम? इनकरा के टांगम टांग के होने लेके जाइम, आ हिंकरा के लाइन हेने। तो पूरा देखिए क्या होगा जब कॉस वाई हो गया, ठीक बा ना। आ ई जब इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई होगा। आ ई उधर जाएगा तो ऑलरेडी पहले से ई है, तो एकर नाम पहले हम लोग लिखेंगे डी वाई बटा में डी एक्स। एहिजा हमनी के हो गया कॉस एक्स प्लस वाई, आ ई बेचारा उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा एक्स साइन वाई, ठीक है ना। एक्स साइन वाई, आ एहिजा से हमनी के क्या हो गई डी वाई बटा में डी एक्स हो गई। अब देखा जाए क्या करम कि एकरा में, ठीक बा ना। एकरा में देखा जाए कि हेजा एकरा में का बा डी वाई बटा में डी एक्स बा, आ एकरा में हेजा का बा डी वाई बटा में डी एक्स बा। दोनों जगह से का करम डी वाई बटा में डी एक्स हम कॉमन लेम। का करम? कॉमन लेम। चला जा कॉमन लेता नहीं तो लोग कॉमन ला जा, बैठा जा मत, ढेर आराम कर जा। अब आराम मत करा जा बाबू, ठीक बा ना तो जिंदगी फिर आराम कर लायक हो जाई। प्लस एहिजा हमनी के का हो जाई एक्स साइन वाई हो जाई। ओकरा बाद हई बेचारे बावन कॉस वाई माइनस के कॉस, एजा हमनी का हो गई एक्स प्लस के वाई हो गई। अब देखा जा
एकरा क्या करम हई जौन टर्म बा एकरा क्या करम बाटा में विदा कर तनी बस आंसर हो गइल। देखा जा एहिजा हमने का हो गइल डी वाई बाटा में डी एक्स बराबर एहिजा हमने का हो गइल कॉस वाई माइनस के कॉस एक्स प्लस के वाई बाटा में हमने के हो गइल हई आ जाए ठीक बा ना। तो एहिजा से हमने के हो गइल कॉस एक्स प्लस के वाई प्लस के साइन वाई सॉरी एक्स साइन वाई है एक्स साइन वाई है। यह हम लोग का राइट आंसर है। देख लीजिए 2 नंबर यह सवाल है कहाँ आप लोगों से नहीं बनेगा यह हम सुनना चाहते हैं। कहाँ आप लोगों को दिक्कत होता है यह बताइए। आपका भाई जानते हैं क्या है कि जहाँ दिक्कत हुई न जहाँ वो दिक्कतें ख़त्म कर देता है। वो दिक्कत का सॉल्व नहीं करता है, वो दिक्कत वो परेशानी को ही ख़त्म कर देंगे, वो परेशानी को ही जला के राख कर देंगे। हम मेरे अंदर इतना आग है, समझ गए ना। तो आप लोग अपना परेशानी बताइए कि हाँ हमको परेशानी कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। वो परेशानी को ही जला के राख कर देंगे। चलिए ये हो गया। लेकिन मैथ बनाने के वक्त आप लोग क्या करिएगा कि साइड में, ठीक है ना, साइड में आप लोग यहाँ और दे दीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा लगता है। आप लोग साइड में और देती जहाँ अंत में आंसर आएगा इसलिए दे दीजिएगा। पूरा आपका क्या है 2 नंबर ये कंप्लीट हो गया है। अब आइए आगे चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझिए हम बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे बहुत, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन को बना लेना है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने से क्या होगा ना कि थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, डर नहीं लगेगा। मेन बात यह है कि डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मेरे शेरनी तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तैयार हो जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा जुनून है। जुनून हाई लेवल का है या कम लेवल का है। क्या डर लग रहा है कि क्वेश्चन को आप लोग फाड़ देंगे। हमें तो जहां लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन को फाड़ देंगे, ठीक है ना। शेर कैसे करता है अपने शिकार को, क्वेश्चन को फाड़ देता है। वैसा ही आप लोग क्या करिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को नहीं फाड़ना है, क्वेश्चन को जो रहेगा ना उसको ऐसे बनाना है कि समझिए कि पूरा का पूरा नंबर छीन लेना है। उससे क्या करना है, छीन लेना है। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन हमारा है बाबू समाकलन ज्ञात करें, ठीक है ना। क्या है, समाकलन ज्ञात करें। समाकलन ज्ञात करें। अब समाकलन किसका ज्ञात करना है मेरे भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया है। यहाँ दिया है e के पावर x, यहाँ दिया है cos e के पावर x। देख लीजिए बहुत ही कहेंगे साला हलुआ सवाल दिया है, एकदम हलुआ सवाल दिया है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव में पूछा गया, बहुत ही हलुआ सवाल है। क्या बताएं, बताइए। ऐसा सवाल हलुआ सवाल है। क्या करना होता है, इस क्वेश्चन का आप लोगों को ट्रिक बताए थे। ये क्वेश्चन के क्या करे थे आप लोगों को ट्रिक बताए थे। क्या कैसे बनाना है मालूम है, जो कॉस का साइन का कहने का मतलब कितना के नाम ली, कहे का मतलब कि कितना के नाम ली, पूरा एक बार में बोल देते हैं। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन के जो एंगल रहेला ना ओकरे के टी मानल जाला। ना बुझाई, अब बुझाई। त्रिकोणमितीय फलन के जवन एंगल रहेला ओकरे के टी चाहे जेड मानल जाला 95% केस में। और आप लोगों के बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% काम करता है। क्या करता है, 100% काम करता है। तो जो भी आपका त्रिकोणमितीय फलन होगा ओकरा के आप लोग टी मानिएगा चाहे जेड मानिएगा, जो भी इच्छा हो, ठीक है ना, जो भी इच्छा हो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो कॉस का एंगल क्या है, e के पावर x है, एक के मान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, एक के i बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना, i बराबर मान लेते हैं। तो i बराबर e के पावर x, एजा हो जी cos e के पावर x और dx हो जाए। एजा क्या करता नहीं हमने के e के पावर x के t मान लेता नहीं, माना e के पावर x के t। चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। e के पावर x का e के पावर x का dx t का हमारा क्या हो गया, dt हो गया। चलिए इस सारा मान एक में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो i बराबर इंटीग्रेशन देखिए ध्यान से देखिए कि e के पावर x और dx है तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ हमारा cos t और dt हो गया। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t और प्लस का k जोड़ेंगे। यहाँ देखिए sin और t का मान क्या है, t का मान माने हैं e के पावर x, तो e के पावर x प्लस k क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए कहिएगा सर 2 नंबर में इतना आसान आता है। हाँ 2 नंबर यह इतना आसान आवेला,
दो नंबरिया फार्मूलो आ जाला। समझ गए क्या बोल रहे हैं? ये 2 नंबरिया है, 2 नंबरिया देख लीजिए। आप लोग कहते हैं कि 2 नंबरिया में टाइम में ना मिलल है, समझे में ना आइल है। ई समझ में आई नु, ई बनी ना एग्जाम में तो लोग पूरा बनावे के बा। ई खत्म हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बाबू जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। आप लोग के संघर्ष जारी है बाबू, ठीक है ना। आप लोग बस मेहनत करिए, आप लोग के लिए संघर्ष पूरा जारी है, दबा के बस आप लोगों को मेहनत करना है, समझ गए ना। एग्जाम में तो लिखना है आप ही लोग को। हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, आप लोग के जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन हम करा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो आप ही लोग को बनाना है ना, एग्जाम में आप ही लोग को बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वेक्टर सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि बोला है कि वेक्टर ए के मान देले बन ई भैया जी का देले बन, वेक्टर ए के मान देले बन का कि आई कैप माइनस के 7j कैप आ ओकरा बाद देले बन 7k कैप का देले बन 7k कैप आई के सॉरी ए के मान देले बन। फिर ओकरा बाद का बा कि वेक्टर बी के मान ई देले बन का देले बन वेक्टर बी के मान का देले बन 3i कैप माइनस के 2j कैप आ प्लस के का देले बन 2k कैप ई देले बन। तो कहता ना भैया जी आराम से कि ए करो से बी निकाल दो। एग्जाम में एगो मेरा बात याद रखिएगा, बड़ा काम करेगा, ठीक है ना। एग्जाम में मेरा एक बात याद रखिएगा जो बोल रहे हैं अभी, ठीक है ना, बड़ा काम करेगा। याद रखिएगा वेक्टर से सवाल आपका ए क्रॉस बी निकालने के लिए दे, चाहे ए क्रॉस बी का परिमाण निकालने के लिए दे, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दे, चाहे आप लोग का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दे, ये 4 गो में से आपका एगो चाहे 2 गो सवाल रहेगा। 100% याद रखिएगा, ये 4 गो में से आपका 2 गो सवाल रहेगा। वेक्टर से और कुछ नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। आप लोग का ए क्रॉस बी निकालने के लिए ही पूछेगा और इसी का या तो परिमाण पूछेगा वरना त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछेगा। इसीलिए एक कैसे कंप्लीट कर ले, कैसे कंप्लीट कर ले के बाद कहे कि मैथ में तो लोग 4 से 5 टॉपिक है, 100 में 100 ला दी। डीसी इंटीग्रेशन वेक्टर प्रोबेबिलिटी बन जाए तो बढ़िया बा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी से पूरा एकदम ई तो लोग क्या करी 100 में 100 दिला दी आराम से, 4-5 गो चैप्टर, बाकी के तो पढ़ा ही के नहीं है। ई हो गई। चलो जा हमने क्या करें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ए क्रॉस बी के मान हमने के निकालते हैं जा। तो ए क्रॉस बी के मान निकले है तो जानते हो बहुते आसान बा, बहुते आसान, इतना आसान कि हम का बताई तो लोग के, बहुते आसान बा। देखो जा कैसे का करेगा बा। सबसे पहले हमने क्या करम जा ना कि यही जा आई लिखम जा, ओकरा बाद का लिखम जे लिखम, ओकरा बाद का लिखम के लिखम। अब एकरा बाद जानता क्या करे के बा कि जौना के नाम पहले बा ओकरे गुणांक एजा लिखाई। समझ में आई का बनी। मान लो कि जौना के नाम पहले रही, मान लो कि ए बा तो ए में जौन आई बा जे बा के बा, तो जौना के नाम है पहले रही ओकरे गुणांक में लिखाई। तो आई के गुणांक है का बा 1, जे के गुणांक कितना बा -7 आ के गुणांक कितना बा 7। बी के देख लो जा, बी के कितना बा 3 -2 आ का बा 2 हो गई। अब एक बाद जानता क्या करेगा बाकी एक हमने क्रॉस निकाल देते हैं। क्रॉस कैसे निकाली, चिन्ह होला, अगर चिन्ह याद रखिए जा, प्लस माइनस प्लस, बुझा गया क्या बोलता नहीं। एक चिन्ह तो लोग याद रखिए जा, प्लस माइनस प्लस, प्लस ले याद रखिएगा बा, अल्टरनेट होला, का होला अल्टरनेट होला, मतलब प्लस माइनस प्लस। बोला जा ना हमारा साथ है, बोला जा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, याद हो गई प्लस माइनस प्लस। चला जा आई कैप लेता नहीं, आई कैप लेम तो ऐसे ऐसे बंद हो गई, तो एक में गुना हो तो का हो जाई -14 आ एक में का हो जाई +14 हो जाई। गुना जोड़ घटाव आवेलन बाबू, जोड़ घटाव हम नहीं सिखा सकत भैया, हम हाथ जोड़ता नहीं, जोड़ घटाव सीख लिया जा, जोड़ घटाव सही में सीख लिया जा, हम ना हमारा बस के बात नहीं है।
माइनस के जे हो गई। चलो जा एकरा में हई लेम जाते, बंद होई, इहो बंद होई, ठीक बा ना। तो 2 से कम 2 आ माइनस 21, तो एजा हमनी हो गई 2 आ माइनस के 21 हो गई। अब प्लस के का करम जा, के कैप लेम जा, तो ई लेम जा तो हई से बंद हो जाए, तो -2 आ प्लस के 21 हो जाए, का हो जाए -2 आ प्लस के का हो जाए 21 हो जाए। चलो जा तो देखो ई तो का हो जाए 0 हो गई, का हो गई 0 हो गई, तो 0 गुना आई कैप 2 माइनस 21 तो का हो गई -19 हो गई, तो माइनस आ माइनस के 19 आ गई, या का हो गई जे कैप हो गई। -2 + 21 का हो गई हमनी के 19 हो गई, के कैप हो गई। पूरा एक के सॉल्व करल जाई तो हमनी के 19 जे कैप आ प्लस के का हो गई 19 के कैप हो गई। आंसर हो गई 2 नंबरिया है। तो कहल जा कि भैया का हई बनाई तो 2 नंबरिया मिल जाई, मिली उनका देवे के पड़ी, उनका क्या करे के पड़ी, देवे के पड़ी 2 नंबरिया को, 2 नंबर एकरा पे। अब एकरा में का करल जा, कुछ ना बन गइल, ठीक बा ना, का होइल बन गइल। एजा हमनी के लिख देवल जाई a आ क्रॉस b बराबर, बस इतना आंसर हो गइल। 2 नंबर उनका देवे के पड़ी, बस उ खाली आंसर मिलई हन आ 2 नंबर दी हन, ठीक है ना, उनका 2 नंबर देवे के पड़ी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से आप लोग नोट करिए, जल्दी फटाफट आप लोग नोट करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हो दुनिया में कितना गम है और हम लोगों का कितना गम कम है। आप लोग मेहनत करिए बाबू, ठीक है ना। समझिए कि यही 10 दिन में रंग बदल जाएगा, ठीक है ना। यदि इसी 10 दिन में आप लोग पूरा मेहनत कर लेते हैं तो समझिए कि कहानी कुछ अलग हो जाएगा, वरना मेहनत नहीं करिएगा तो कहानी कुछ और हो जाएगा। बात है डिपेंड खाली मेहनत पे। मेहनत इक्वल टू रिजल्ट, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ फार्मूला लिख लीजिएगा 10 दिन के लिए। मेहनत, फिजिक्स पढ़े हैं ना, मेहनत इक्वल टू क्या होता है, रिजल्ट। याद रखिएगा ये फार्मूला है, मेहनत इक्वल टू रिजल्ट। जितना ज़्यादा मेहनत होगा उतने ज़्यादा रिजल्ट बढ़िया आएगा। मेहनत कम करिएगा ससुरा रिजल्ट कम आएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, जितना हाई मेहनत उतने हाई रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है, ठीक है ना। क्या है, 7 है, जो कि पारीक्षता से है। बहुत ही सुंदर सवाल है। क्या बोला है कि 2 पासे फेंकने के क्रम में, 2 पासे फेंकने के क्रम में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहे हैं आप लोग, लिख भी सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है तो। 2 पासे फेंकने के क्रम में, ठीक है ना, क्रम में ऊपर आए अंकों का योग, ऊपर आए अंकों का योग बोला है। रुक इसको मिटका देते हैं, ठीक है ना। आप लोग फार्मूला नोट करिए लिए होंगे। चलिए क्या बोला है कि ऊपर आए अंकों का योग 8 होने की, ठीक है ना। ऊपर आए अंकों का योग, ऊपर आए अंकों का योग 8 होने की, ठीक है ना, 8 होने की पारीक्षता ज्ञात करें, ठीक है ना। 8 होने की पारीक्षता ज्ञात करें, 8 होने की पारीक्षता ज्ञात करें। यदि मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा, ठीक है ना, दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है, हमेशा 4 आता है। एकरा से आसान सवाल हम नहीं देखे अपने ज़िंदगी में। सही बोल रहे हैं, एकरा से आसान सवाल हम अपने ज़िंदगी में नहीं देखे पारीक्षता की तरफ से। मतलब कि यहाँ तक बोलता ना तो क्वेश्चन एगो लेवल में था, यहाँ तक, खाली यहाँ तक बोलता ना कि पारीक्षता ज्ञात करें तो क्वेश्चन में एगो लेवल में हमारा था, ठीक है ना, क्या था, लेवल में था। लेकिन जब ना बात में ई लाइनिया ऐड कैलस, का कैलस, लाइनिया ऐड कैलस, क्वेश्चन के साथ लेवल डाउन हो गई, 1 नंबर यह लिखा हो गई, क्या हो गई, 1 नंबर यह लिखा। सबसे पहले देखा क्या कर, जब बोला था कि 2 पासे को फेंकने पर, तो ये हमारी क्या हो गई, सिंपल स्पेस हो गई, क्या हो गई, सिंपल स्पेस।
सिंपल स्पेस मतलब क्या कि नंबर ऑफ एस निकालम जा 6 गुना 6। अब ढेर के माथा में होती दर्द की 6 गुना 6 कैसे, एगो पासा में 6 गो रहेला, एगो में 1 रहेला, एगो में 2 रहेला, एगो में 3 रहेला, एगो में 4 रहेला, एगो में 5 रहेला, एगो में 6 रहेला। तो टोटल कितना हो गई 6 हो गई। तो एगो पासा में 6 तो बोला है 2 पासा तो 6 गुना 6 तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा यहाँ से हो गया 36। अब क्या बोला है कि ऊपर आए अंकों का योग 8 होने की पारीखता, ऊपर आए अंकों का योग 8 होने की पारीखता, लेकिन कहता कि दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है। क्या आता है, 4 आता है। तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाता है, कहता है 4 आता है दूसरे पासे पर, दूसरा पासा पे 4 आता। मान लो कि हई हमनी के 2 गो पासा हो गई, क्या हो गई 2 गो पासा। कहता ना कि ई दोनों के योग का बा 8 बा, का भाई दोनों के योग 8 बा। ध्यान समझिए जा, हई हमनी के पासा 1 है आ हई हमनी के पासा का है 2 है, लेकिन कहता कि हेकरा पे हमेशा 4 आवता, कहता कि हेकरा पे हमेशा 4 आवता है। क्या होता, हमेशा 4 आवता। तो एकनी के दोनों के योग 8 कब होई, रीजनिंग पढ़ल पा जाए ना, 8 एक के शर्त में होई जब यही जो 4 होई, बुझा गई। 8 एक शर्त पे होई जब है जो का होई 4 होई। नंबर ऑफ ई में क्या होगा, ओनली 4 आ यहाँ का होगा 4 होगा। 8 हमारा इहे केस में आ सकता है और कोनो केस में नहीं। तो हमारा नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई 1 होगा। तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा वह हमारा होता है नंबर ऑफ ई आ बाटा में नंबर ऑफ एस। एजा से हमने के क्या हो जाए 1 बाटा में 36 हो जाए। बताओ जा कोनो प्रकार के प्रॉब्लम समस्या ना होके के चाहिए। 7 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट है। ओकरा बाद जौन 8 नंबर क्वेश्चन बा हमारे एगो भाई विदा कैले रहन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे एगो भाई विदा कैले रहन कि सर तनी बता देम नइखे बनत। बहुत बढ़िया सवाल रहे, 2019 के पूछल सवाल है 5 नंबरिया में बताइए। तो कई सर 5 नंबरिया 2 नंबरिया में करा रहे हैं, क्या करें वह 2 नंबरिया के लायक है, लेकिन 2019 में 5 नंबरिया में पूछा था। तो वही ना बोले कि आपका 2 नंबरिया वाला सवाल 5 नंबरियों में बनता है, समझ गए ना। 1 नंबरिया वाला सवाल 2 नंबरिया में ही बनता है। तो ये होता है बोर्ड का लेवल। आप लोग पहले ही कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखिए, ठीक है ना। लूज होकर मत रहिए कि हमारा से ना बनी, चाहे 100 में 100 ऊ लावेला जो बढ़िया से पढ़ेला तो लोग खाली 1 महीना पढ़ ले बजा ना 100 में 100 आ जाई। 1 महीना अभी तो 10 दिन बा ना, 10 दिन में ढंग से पढ़ ले बजा ना तो 80-90 पार हो जाई, ढंग से 80-90 पार हो जाई। जाके 12 घंटा वाला क्लास जो नहीं देख ले ना, देख लिया जाए एक बेर। 12 घंटा वाला क्लास तो लोग देख लेता हो जा तो समझ ले जा ना कि तो लोग के 80 मिनिमम 80 उस क्लास से 80 नंबर अकेले फिक्स है 12 घंटा वाला से। याद रखिएगा 12 घंटा वाला क्लास से आप लोग अकेले 80 नंबर अकेले, वो क्लास में तब पावर है, ठीक है ना। 80 नहीं बोल रही, क्लास में तब पावर है, 80 नंबर अकेले उला देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समाकलन है, ठीक है ना। बोला है समाकलन ज्ञात करें, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। बोला है समाकलन ज्ञात करें, 2019 का पूछा हुआ सवाल है 5 नंबरिया में। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर एक्स, एक्स ई के पावर एक्स आ बाटा में हमनी के क्या बा 1 + x के होल स्क्वायर और डी एक्स। हई सवाल, हाँ ई सवाल 5 नंबरिया में दिले रहन बिहार बोर्ड, का दिल रहन बिहार बोर्ड की लो जा 5 नंबरिया में बनावा जा। बताइए 2 नंबरिया वाला सवाल है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो उसको छोटा नहीं मानना है, उस पर सीखना है। क्या करना है, ऊपर पर सीखना है कि हाँ कैसे बनाएंगे। तो जानते हैं क्या होता है, जौन तेज रहता है ना तो वो नहीं बनाता है ये सब क्वेश्चन, एग्जाम में गलती कर देता है। आप लोग अभी एग्जाम में है, ज़्यादा अपने आप को तेज ब्रिलियंट मत साबित करिए, ठीक है ना। आप लोग सीखने पर फोकस करिए कि हम अभी सीख रहे हैं। बाकी रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट बोलेगा, ठीक है ना। पहले ही हवाई लेखा मार्केट में अपना पहचान मत बना दीजिए पहले ही कि हम बहुते तेज हैं, वरना लग जाएगा नज़र तो सब खेला हो जाएगा गड़बड़। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे। आई बराबर यहाँ देखिए क्या होगा एक्स ई के पावर एक्स, एजा हमनी का हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। एकदम चुपचाप रह के, ठीक है ना, चुपचाप रह के बस सीधत से करिए मेहनत,
बाकी रिजल्ट तो बोलबे करेगा। एकदम चुपचाप एकदम साइलेंट रह के करिए मेहनत। चलिए यहाँ से क्या करते हैं ना, किसका बनाने का कुछ लॉजिक होता है काम कि जवन ई के पावर एक्स है ना, एक के बहरी लाइए। क्या करिए, ई के पावर एक्स को यहाँ लाइए और यहाँ हमनी के हो जाएगा एक्स बाटा में 1 प्लस एक्स के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही हमनी के क्या हो जाएगा डी एक्स। एक के बनाने का कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या है कि जवन एक में मतलब स्क्वायर के अंदर जवन नीचे है तो एक कुछ क्रियाक्रम करना पड़ता है। क्रियाक्रम कैसे, देखिए यहाँ ई के पावर एक्स हो गया ना, देखिए जवन स्क्वायर के नीचे है, ध्यान समझिएगा कि जवन स्क्वायर के नीचे है ना 1 प्लस एक्स, एक के ऊपर लिखेंगे 1 प्लस एक्स। कहिएगा सर रुआ 1 प्लस एक्स लिख देनी, ऊपरवा तो खाली एक्स बा, ऊपरवा तो खाली एक्स बा, 1 प्लस एक्स लिख देनी। बाबू हम 1 घटा देता नहीं का कोनो फर्क पड़ी, कोनो फर्क ना पड़ी। 1 प्लस एक्स के का हो जी होल स्क्वायर हो जी। तारा ही मान लो कि 10 गो रुपया बा और हम तारा कभी 2 रुपये देनी आ 1 घंटा बाद 2 रुपये ले लेनी तो का कोनो अंतर पड़ी ना पड़ी। वैसे ही एक्स रहे नु 1 प्लस एक्स लिख देनी, 1 घटा देनी, -1 + 1 खत्म हो जाई, ज्यों के त्यों आ जाई। अब एकरा क्या करम ना, एकरा के कि एकरा के एकरा में आ एकरा में क्या करम डिवाइड करम, बस खत्म। 5 नंबर ये सवाल है, 2019 में जाके देखिएगा दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया माइनस एजा हमनी के 1 बटा में 1 प्लस एक्स के का हो गया होल स्क्वायर हो गया, एजा हमनी क्या हो गया डी एक्स हो गया। देखिए एगो से हई कटेगा, ठीक है ना, क्या कटेगा तो आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एजा हमनी हो गई 1 बटा में 1 प्लस एक्स आ माइनस एजा 1 बटा में 1 प्लस एक्स के का हो गई होल स्क्वायर एजा हमनी हो गई डी एक्स। एक बाद जानते हो क्वेश्चन बहुत ही आसान बा, का है कि एक बाद एगो लागी फार्मूला, का लागी फार्मूला कौन देखा जाए, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ई के पावर एक्स आ एहिजा हमनी के फलन, ठीक है ना, फलन आ फलन के डीसी क्या बा, फलन आ फलन के डीसी जौन रहेला वो हमनी के ई के पावर एक्स आ इंटू फलन, ठीक है ना, ई के पावर एक्स इंटू फलन आ प्लस के होला। कहे का मतलब कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स आ फलन आ इहे फलन के डीसी एहिजा रही तो जौन आंसर आवेला ना वो ई के पावर एक्स आ इंटू फलन, ई के पावर एक्स इंटू फलन। तो देखा जा 1 बटा में 1 प्लस एक्स हमनी के फलन है, ध्यान समझिए ई हमनी जौन है बा ना ई हमनी के बेचारा क्या है फलन है आ एकर डीसी करब जाना तो है आ जी का जी है आ जाई तो ई हमनी के क्या है एफ डैश एक्स है। तो यस हमनी के लिखम जा, इसलिए आई बराबर ई के पावर एक्स आ बाटा में 1 प्लस के एक्स आ इहे हमनी का हो गई आंसर हो गई। आ साइड में तो लोग क्या करे के बा और दे देवे के बा, क्या करे के बा साइड में और दे देवे के बा, बस आंसर क लाइन के बा। ये तो क्वेश्चन में है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 5 लाइन 5 नंबर सोच लीजिए बिहार बोर्ड क्वेश्चन ऐसा सेट करता है कि 1 नंबरिया के लिए 1 लाइन आ 2 नंबरिया के लिए 2 लाइन आ 5 नंबरिया के लिए 5 लाइन। बस आपको 2 नंबरिया बनाना है 2 स्टेप, 5 नंबरिया बनाना है 5 स्टेप, 1 नंबरिया बनाना है 1 स्टेप, बस आंसर निकल गया। देख रहे हैं आप लोग, देख लीजिए भाई, आप लोग क्वेश्चन में निकालिएगा। यह आपका 2019 का एनुअल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए ना, हम कोई हवाई में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। ओ पारीक्षता सवाल है, क्या है पारीक्षता सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है मेरे भाई, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है कि बोला है ना कि पी ए का मान क्या है, पी ए का मान, पी ए का मान दिया है 1/3, ओकर बाद पी बी का मान दिया है 1/4, ठीक है ना, पी बी का मान दिया है 1/4, पी ए का पी बी का मान दिया है, हम लोगों से क्या बोला है ना कि पी ए यूनियन बी, ठीक है ना, क्या दिया है पी ए यूनियन बी का मान, ठीक है ना, पी ए यूनियन बी का मान है
23 बटा में, ठीक है ना, क्या है 23 बटा में, 23 बटा में 60 है। तो हम लोगों से बोला है कि आप लोग P A बटा में B निकालिए। क्या करिए, P A बटा में B निकालिए। बहुत सिंपल सवाल है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोनो कमज़ोर छात्र है, क्या है, कमज़ोर छात्र है। कमज़ोर देखिए होता नहीं कोई, बस रियल में यह होता है ना, कोई मेहनत नहीं करता है तो वह कमज़ोर हो जाता है। जौन कहते हैं कि ज़्यादा तेज है तो वो करता है मेहनत, इसलिए तेज होता है। लेकिन आप लोग मान लीजिए कि आप लोग कहेंगे सर हम मेहनत किए हैं, हमको कोई समझाने वाला नहीं है, तब तो आपके टीचर का गलती है। लेकिन आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपका गलती है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि जौन चीज़ निकालना होता है कोई भी, ठीक है ना, मतलब कि कोनो फार्मूला फिजिक्स का हो चाहे मैथ का हो, मान लीजिए क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, सबसे पहले देखिए ना कि निकालना क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले निकालना क्या है और निकालने के लिए क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग, आपकी मम्मी बोल देंगी कि आपको खीर बनाना है, ठीक है ना, खीर बनाना है, और आप लोग खीर नहीं जानते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले खीर में पता करिए कि खीर बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, खीर बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, उस सामान को जुटाइए तब ना खीर बनेगा कि पहले ही कपारे हाथ तक गिर जाइएगा। तो पहले क्या करिए कि उसके बारे में पता करिए कि हाँ ओकरा के बनाए में का चाहिए। तो हमने के P A बटा में B निकाले के बा, क्या करे बा, निकाले के बा। तो एकरा के निकाले में का चाहिए पहले देखा जाए। तो कैसे मालूम चली, एक सूत्र लिखा जाए। क्या करा जाए, एक सूत्र लिखा जाए। सूत्र कहे का मतलब होला कि सूत्रा, का होला सूत्रा, जो हम बोलना अपना स्टाइल में। P A बटा B बा ना, एक देखा सूत्र का होला, ई दोनों के इंटरसेक्शन ऊपरे रही, का रही, ई दोनों के इंटरसेक्शन ऊपरे रही। आ जवन नीचेवा रही, ठीक है ना, जवन नीचेवा रही उहे कहाँ लिखाई, नीचेवा लिखाई। ध्यान समझिए जा कि A बटा B होके चाहे B बटा A होके, दोनों के इंटरसेक्शन ऊपरे, जवन नीचे बा वो नीचे लिखाई, नीचे वाला नीचे। तो हमनी के का चाहिए, P A इंटरसेक्शन B आ P B। तो यही हमनी के P B दिले बा आ P A इंटरसेक्शन B कहीं दिल ही नहीं है। एकरा मतलब कि एकर मान निकाले खातिर हमनी के P A इंटरसेक्शन B के मान निकाले के पड़ी, तबे ना कुछ वो होई। चलो जा निकाला तनी P A इंटरसेक्शन B के मान। देखा जा हमनी के एगो फार्मूला जान जा, क्या बा फार्मूला हमनी के जानत ही जा कि हमनी के जौन P A इंटरसेक्शन B के फार्मूला होला, वह हमनी के फार्मूला होला P A प्लस के P B माइनस के P A यूनियन B, ठीक है ना। इन्हें इंटरसेक्शन के मान निकाले के होई तो यूनियन घटी, आ फिर इन्हें यूनियन के मान निकाले के होई तो इंटरसेक्शन घटी। चला जा, P A के मान कितना बा, P A के मान 1/3 बा, P B के मान कितना बा, 1/4 बा, P A यूनियन B के मान कितना बा, 23/60 बा। चला जाकर सॉल्व करता है जा, 4 3 60 के लगतम कितना हो जी, 60 हो जाई। 3 से कटी 20 बार में तो कितना हो जी, 20 हो जाई। 4 से कटी 15 बार में तो 15 हो जाई। 60 जाई एक बार में तो कितना हो जी, 23 हो जाई। तो अब एजा देखा जाएगा वो लोग कि 20 आ -3, तो -3 आ -3 प्लस 15 तो कितना हो गई, 12, का हो गई 12, यानी 12 बटा में का हो गई, 60 हो गई। ओकरा बाद कोनो से कटी 12 5 60, 12 5 60 मतलब 1 बटा में 5 आ गई। एकरा मतलब कहे का मतलब कि हमनी के P A इंटरसेक्शन B के मान कितना आ गई, 1 बटा में 5 आ गई। हमनी से का पूछ ले बा, P A बटा में B पूछ ले बा। चलो जानी करत ही, P A बटा में क्या पूछ ले बा, B पूछ ले बा। P A बटा B के मान कितना होला, लिख ले बानी फार्मूला हो जा, P A इंटरसेक्शन B आ बटा में क्या होई, P B। चला जा, तो P A इंटरसेक्शन B के मान कितना बा, 1 बटा में 5 आ P B के मान कितना बा, P B के मान बा 1 बटा में 4। तो देखो अब कौनों के क्या हुई ना कि ये पलटे में ना आवेला, तो ये ट्रिक लिख लिया जा, ठीक है ना। ये ट्रिक के मौसा है, का है, ये ट्रिक के मौसा है। मतलब 1 बटा में 2 आ बाटा 3 बटा में 4 बा, ऐसे कोनो बा, ठीक है ना। कहाँ जाए तो याद रख लीजिए एकर का होला, 1 गुना 4 होला, ठीक है ना। 1 गुना 4 आ 2 गुना 3 होला, मतलब जवन दूर बा वो दूर वाला भी जाइए, 3 वाला हेकरा भी जाइए। याद हो गई।
हई पलटे ना आवत होई तो हई 1 2 3 4 हो गई तो एक होला कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपरे जाई हाँ जौन भीड़ रही वो अपने में चिपक जाई तो 1 गुना 4 और 2 गुना 3 तो हई देखो हई चल जी एक भी तो इजा हो जी हमनी के 1 गुना 4 हाँ बाटा में हो जी 1 गुना 5 तो फाइनली हमनी के जौन बा आंसर आ जाई पी ए बाटा बी के मान हो जाई 4 बाटा में 5। ये हमने के निकल गई। पढ़ल जी कैसे मान लो कोनो पूछ दी तो लोग से कि कैसे पढ़ल जाता सुनिएगा कि घटना बी घट चुका है तो घटना ए के घटने की पारीखता। मान लीजिए कोई आप लोगों से पूछ सकता है कि पी ए बटा बी का मतलब क्या है तो पी ए बटा बी जो यहाँ लिखे हैं ना देखिए तो जब नीचे में रहेगा ना वो पहले ही घट जाएगा तो बोलिएगा कि घटना बी घट चुका है उसके बाद घटना ए के घटने की पारीखता पी ए बटा बी कहलाती है। बस हो गया, फार्मूला रटना नहीं है। देखिए आप लोग रट्टा मारते हैं ना, रट्टा मत मारिए, समझिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अवकल समीकरण से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हमारा अवकल समीकरण से है। अवकल समीकरण से आपका जो कॉन्सेप्ट क्लास बचा हुआ है ना कल आ जाएगा, चिंता मत करिएगा। एक एक क्लास में पूरा समाप्त कर देंगे अवकल समीकरण, तो कल आप लोग का आने वाला है। आप लोग दबा के बस पढ़ते रहिए, ठीक है ना। एग्जाम से पहले कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा अवकल समीकरण सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला है कि x इंटू डी वाई, ठीक है ना, x इंटू डी वाई बाटा में dx यहाँ ऑलरेडी दे दिया है, माइनस का y बराबर यहाँ का है x स्क्वायर है, हल करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पहले ध्यान समझिएगा। क्या है? x इंटू डी वाई बटा में डी एक्स, हाँ माइनस का आप लोग देखें ना y बराबर एक्स स्क्वायर। यह अवकल समीकरण का क्या है? क्वेश्चन है, इसको बनाना है। सबसे पहले आप लोग सीधत से 10 दिना, ठीक है ना, सीधत से 10 दिना कर लीजिए मेहनत, एकदम ओरिजिनल जो बोलते हैं ना, ओरिजिनल प्योर शुद्ध एकदम 10 दिना कर लीजिए मेहनत। इसके बाद रिजल्ट जो होगा ना बहुत बढ़िया आ जाएगा। 10 दिना खाली कर लीजिए। आप लोग देखिए पिछले 11 महीने में आप कितना पढ़े हैं कोनो मायने नहीं रखता है, क्योंकि 10 दिना में ही आपको 11 महीने का करना है रिवीजन। समझ लीजिए 10 दिना में ही। आज से लेकर 10-11 दिन बचा हुआ है, एक में क्या करना है आप लोग? करना है रिवीजन। समझिए कि ये टाइम सही से करना है रिवीजन। बस ये सब क्या है? कंसेप्ट। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके पूरे किताब से क्वेश्चन है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करा देगा। चलिए सबसे पहले क्या कर दें, इस क्वेश्चन को बनाने का लॉजिक क्या है समझिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का लॉजिक क्या है ना कि डी वाई बटा में डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन का बनाने का लॉजिक यह है ना कि डी वाई बटा में डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ डी वाई बटा में डी एक्स का गुणांक x है, तो x का गुणांक यहाँ गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन दिया है x। तो क्या करेंगे? कह रखे हम कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ जब इसको कॉमन लेंगे तो डी वाई बटा में डी एक्स माइनस के क्या हो जाएगा? y बटा में x, और ओकरा बाद यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो एगो x लही कटेगा, तो यही हमनी के आ गया डी वाई बटा में डी एक्स माइनस के हो गया y बटा में x बराबर क्या हो गया? x हो गया। अब कहिएगा सर चलिए अब बढ़िया है, फिर डी वाई बटा में डी एक्स का गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ से जानते हैं क्या होता है, अब यहाँ से यह क्वेश्चन बनेगा IF पे। क्या बनेगा? IF पे, इंटीग्रेशन फैक्टर से बनेगा। ये क्वेश्चन क्या होगा आप लोग का? इंटीग्रेशन फैक्टर से बनेगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर जानते हैं कैसे होता है? देखिए यहाँ कैसे होता है सिखा देते हैं, थोड़ा सा बताए नहीं लेकिन सिखा देते हैं। डी वाई बटा में डी एक्स प्लस, ठीक है ना, क्या है? प्लस P होगा, ठीक है ना, यहाँ y होगा, और प्लस का यहाँ क्या हो सकता है? Q हो सकता है। क्या हो सकता है? Q। तो यहाँ देखिए जवन यहाँ रहेगा वो यहाँ होता है, ठीक है ना, जवन y है वह y यहाँ होना चाहिए। तो इसका जो IF निकलता है ना, IF इंटीग्रेशन फैक्टर, वह आपका e के पावर इस y का गुणांक होता है, ठीक है ना, इस y का गुणांक। तो e के पावर इंटीग्रेशन P और यहाँ हो जाता है dx, ऐसे निकलता है।
समझ गए ना। इंटीग्रेशन फैक्टर ऐसे निकलता है, लेकिन आप लोग कंफर्म रहिए कि आपको एग्जाम में जाने से पहले सिखा देंगे, ठीक है ना। एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों को IF निकालना सिखा देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से P का मान कितना है, -1/x है, तो यहाँ इसलिए लिखेंगे IF, ठीक है ना। IF बराबर E के पावर -1/x क्या हो गया, dx हो गया। तो यहाँ देखिए e के पावर 1/x का क्या होता है, 1/x का log x होता है। तो अब देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यह x के पावर पे आ जाएगा। तो e के पावर या log या x के पावर क्या हो जाएगा, -1। और जब log आता है ना, तो यहाँ ऑलरेडी e छिपा रहता है। तो देखिए दोनों e क्या है, बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। x के पावर -1 हो जाएगा। तो यह हमारा IF है, ठीक है ना। क्या है, IF। तो IF का मान क्या आ गया, x के पावर -1 कहने का मतलब है कि 1/x आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, 1/x आ गया। यह हमारा क्या है, IF है। लेकिन अब क्या करना है, सोल्यूशन करना है। क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, क्या करेंगे, समीकरण देंगे। समीकरण क्या होता है, देखिए y गुना IF होता है, ठीक है ना। क्या होता है, y गुना IF इंटीग्रेशन आपका Q गुना IF, ठीक है ना। Q गुना IF यहाँ होता है dx। यह फार्मूला होता है, समझिए, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, यह आपका फार्मूला होता है। y है ना, तो y को लिख देते हैं। चलिए IF है ना, तो IF का मान कितना आया है, 1/x है, तो यहाँ 1/x लिखते हैं। चलिए अब यह क्या है, Q है। Q कौन होता है, यह वाला, ठीक है ना। यह हमारा क्या होता है, Q होता है। तो यहाँ x है, तो यहाँ x लिख देते हैं। IF का मान क्या है, 1/x आया, तो 1/x और dx हो गया। x से x हमारा कटा, तो यहाँ हमारा y/x हो गया। यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो गया, dx हो गया। तो चलिए y बटा में हमारा x हो गया बराबर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस का क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। एकरा x में गुना कर दीजिए, तो y बराबर हमारा हो गया x² और प्लस का क्या हो गया, kx हो गया। यह हमारा निकल गया इक्वेशन, ठीक है ना। यह हमारा क्या निकल गया, इक्वेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंप्लीट है। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, यह आप लोगों को HW में हम देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को HW में हम देते हैं, उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही यह ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलिए यह आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही बढ़िया है। प्रश्न नंबर यह सवाल है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर यह सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं आसान, इसीलिए आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। 0 से π/2 है, ठीक है ना। 0 से π/2 है आपका 1/1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस यहाँ से आपका tan QX और यहाँ से क्या है, dx है। बोल दे रहा हूँ एक बे, आपका I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/1 प्लस tan QX dx है। आप लोग इसको बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 10 कंप्लीट हो गया। एक दिए होमवर्क के लिए, समझिए कि आपका सेट 2 आपका यह था। टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में 20 को करा दिए हैं। क्या करा दिए हैं, 20 को। डेली ऐसे ही आप लोगों का सेट आते रहेगा, आप लोग पूरा दबा के करते रहेगा मेहनत, ठीक है ना। बाकी जो आप लोगों का कमियां है, डर है, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग परेशानी अपना बता सकते हैं। आपका भाई परेशानी को ही ख़त्म कर देगा। और अंतिम में आप लोग को जाने से पहले बोल रहा हूँ कि खूब दबा के करना है मेहनत, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, लेकिन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ऐसे नहीं कि खाली पढ़ते पढ़ते तबीयत खराब कर लेना है, आप पानी उनी चढ़ने लगल, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। आप लोगों को एक लिमिट में जितना आपका कैपेसिटी है, ठीक है ना। मान लीजिए आप लोग 12 घंटा पढ़ सकते हैं तो काफ़ी है, ठीक है ना। आपका कैपेसिटी जितना होगा उतना नहीं, ना कि दूसरे के तुलना में मान लीजिए कि वो 15 घंटा पढ़ रहा तो हम 15 घंटा पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, लेनी का देनी पड़ जाएगा, तबीयत भी खराब हो सकता है। तो जितना आप लोग का अंदर कैपेसिटी होगा, जितना आप लोग पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा, ठीक है ना। और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आप लोग का तबीयत एकदम स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप लोग बढ़िया से एग्जाम दे पाएंगे। जितना कैपेसिटी होगा जान लगाइएगा, लगेगा कि हाँ अब नहीं हो सकता है मेरे से, तो तब छोड़ देना है, ठीक है ना। तब जाके आराम कर लेना है, समझ गए ना। दूसरे का तुलना नहीं करना है, आपका जितना
अंदर कैपेसिटी है, पावर है, वो के अनुसार आप लोगों को पढ़ना है। बाकी जो भी दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा, आपका भाई आप लोगों के साथ है। लेकिन जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट होगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट होगा, बहुत ही ज़ोरों शोरों से। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन सीरीज में। जय हिंद।